दोस्तों इंडिया को पहला वनडे मैच जीतने के लिए 249 रन बनाने थे और इसके बाद मैच में हो गया बड़ा उलटफेर। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड टीम के बीच पहला वनडे मुकाबला नागपुर के मैदान पर खत्म हो चुका है, जहां इस मुकाबले में विराट कोहली नहीं खेल रहे थे क्योंकि उनके पैर में चोट लगी थी। ऐसे में दोस्तों इंडिया की टीम जब इस मुकाबले में खेलने उतरी तो फिर इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला शुरुआत में बेहद ही अच्छा साबित हुआ क्योंकि दोस्तों शुरुआत में फिल साल्ट बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। वो एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे थे और उनका पूरा साथ बेन डकेट दे रहे थे, जिससे इस मैच में इंग्लैंड का स्कोर काफ़ी तेजी से भाग रहा था और इन दोनों बल्लेबाजों ने 75 रनों की शानदार पार्टनरशिप भी कर डाली थी और फिल साल्ट तो अपने अर्धशतक के काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे। लेकिन तभी 90वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों के बीच एक गलतफहमी की वजह से फिल साल्ट 43 रन के स्कोर पर केएल राहुल के हाथों रन आउट हो जाते हैं और उनके आउट होने के बाद अगले ही ओवर में इंग्लैंड को बैक टू बैक दो बड़े झटके लगते हैं और ये दो झटके हर्षित राणा ने देते हुए पहले बेन डकेट को आउट करा और बेन डकेट 32 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हैरी ब्रूक को भी हर्षित राणा ने आउट कर दिया और हैरी ब्रूक तो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और इंग्लैंड की हालत बेहद ही खराब दिख रही थी। लेकिन एक तरफ जॉस बटलर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और एक तरफ जो रूट कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचा दिया था। लेकिन तभी 111 रन के स्कोर पर जडेजा ने जो रूट को आउट कर दिया था और जो रूट 19 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद जैकब बेथल बल्लेबाजी करने उतरे और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ से बेहद ही कमाल का प्रदर्शन करा और 5वें विकेट के लिए 59 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली और इसी बीच जॉस बटलर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। लेकिन 170 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को 5वां झटका अक्षर पटेल देते हुए जॉस बटलर को आउट कर दिया और कप्तान जॉस बटलर 52 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद लियोन लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन वह केवल 5 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद का शिकार बन गए। इसके बाद मोहम्मद शमी ने ब्रेंडन क्रेस को क्लीन बोल्ड कर दिया था और वह 10 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद आदिल रशीद 8 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और आखिरी झटका 248 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने देते हुए साकिब महमूद को आउट कर दिया था। इस तरह इंग्लैंड की टीम 48वें ओवर में ही 248 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। तो भारत की तरफ से गेंदबाजी में रविंद्र जडेजा और हर्षित राणा को 3-3 विकेट हाथ लगी थी। तो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मोहम्मद शमी ने एक विकेट लिया था और अब भारत को यह मुकाबला जीतने के लिए 249 रन बनाने थे। और जब इसके बाद भारतीय टीम इस टारगेट का पीछा करने उतरी तो जहां शुरुआत से ही जायसवाल काफी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे, एक के बाद एक चौके छक्के मार रहे थे, लेकिन 19 रन के स्कोर पर भारत को बैक टू बैक दो झटके लगे। जहां पहले जोफ्रा आर्चर ने जायसवाल को आउट करा और वह 15 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 19 रन के स्कोर पर साकिब महमूद ने कप्तान रोहित शर्मा को आउट कर दिया था, जो केवल 2 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत के शुरुआती दोनों ओपनर बल्लेबाज 19 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुके थे। लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल ने यहां से शानदार प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में काफी कमाल की बल्लेबाजी करी। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर बेहतरीन चौके छक्के मार रहे थे और शानदार लय में दिख रहे थे, तो उनका पूरा साथ शुभमन गिल दे रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने तीसरे विकेट के लिए 94 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर दी थी और भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच चुका था। इसी बीच श्रेयस अय्यर ने केवल 30 गेंदों का सामना करने के बाद अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम यहां से काफ़ी आराम से जीतने वाली है। लेकिन तभी 113 रन के स्कोर पर जैकब बेथल ने श्रेयस अय्यर को आउट कर दिया और अय्यर 34 गेंदों में 59 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। इसके बाद गिल का साथ देने के लिए अक्षर पटेल उतरे और दोस्तों अक्षर पटेल ने इस मैच में आते ही बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी की और वो काफ़ी कमाल की बैटिंग कर रहे थे। इसी बीच शुभमन गिल ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था। भारत की टीम अब यह मुकाबला जीतती हुई आगे बढ़ रही थी क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब यहाँ से काफ़ी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से पस्त दिख रही थी। और इसके बाद अक्षर पटेल ने भी कमाल का प्रदर्शन करते हुए अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला और भारत की जीत पूरी तरह से पक्की दिख रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने दोस्तों चौथे विकेट के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए 108 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन तभी 221 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने अक्षर पटेल को क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन वो 52 रन बनाकर आउट हुए।
इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जहां इसके बाद भारत को 90 गेंदों में केवल जीतने के लिए 25 रन चाहिए थे और दोस्तों सुमन गिल को अपना शतक पूरा करने के लिए 18 रन चाहिए थे। इसके बाद केएल राहुल गलत शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं और वह 2 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इसके बाद हार्दिक पांड्या आते ही शानदार अंदाज में एक छक्का मारते हैं। इसके बाद 235 रन के स्कोर पर सुमन गिल अपनी जल्दी से शतक पूरा करने के चक्कर में आउट हो गए और दोस्तों सुमन गिल 87 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनका इस पारी में 14 चौके शामिल थे, जहां इसके बाद आखिरी में आकर रविंद्र जडेजा ने लगातार 2 शानदार चौके मारे। भारतीय टीम तो जीत दिलवा दी और भारत की टीम यह मुकाबला 4 विकेट से जीत गई। यहाँ रविंद्र जडेजा 12 रन बनाकर नॉट आउट रहे। भारत की टीम यह मुकाबला 4 विकेट से जीत चुकी है। ऐसी ही क्रिकेट से जुड़ी खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।